नमस्कार, स्वागत है आपका उदय क्लासेस में। हम लोग 2021 बोर्ड एग्जाम में, बिहार बोर्ड एग्जाम में जो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछेंगे उसमें से क्या बोलते हैं कि गेस्ट पेपर में आपको करा रहा हूँ, संभावित 50 क्वेश्चंस आपके लड़ जाएंगे। तो चलिए सेट नंबर तीसरा करते हैं हम लोग ना। पहला क्वेश्चन है कि कैन यू क्लाइम डैश द ट्री। यहाँ पे क्लाइम के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आएगा भाई बाबू? ट्री पे जब बात की जाती है ना चढ़ने के लिए, तो हमेशा क्लाइम अप प्रीपोजिशन लेता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कैन यू क्लाइम अप द ट्री हो जाएगा आपका। क्या चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है वॉक केयरफुली लेस्ट यू डैश फॉल। भाई लेस्ट है ना, LEST हमेशा अपने साथ शुड लेता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड। तीसरा क्वेश्चन है आई नो हु डैश। अब देखिए डैश के बाद से फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क नहीं है। हु के बाद से अगर तुरंत हेल्पिंग वर्ब आता है तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा ना, प्रश्न पूछने वाला। तो हु के बाद से हेल्पिंग वर्ब नहीं आना चाहिए। पहला आपको आपका ऑप्शन है हु इज। हु के बाद से तुरंत हेल्पिंग वर्ब आ रहा है ना, इज यहाँ पे आ रहा है ऐसा क्या बोलते हैं प्रश्न पूछने के एवज में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ना परफेक्ट होगा कि इसके साथ तो दे लगा नहीं सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं, डी होगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आई नो हु ही इज। यहाँ पे एक बात कही जा रही है, प्रश्न नहीं पूछी जा रही है, तो फॉर्मेट आपका यही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। डैश ही विल कम टूडे इज सर्टेन। इसमें देखिए कैन में भाई क्या बोलते हैं, विल लगाते हैं तो कैन लगाएंगे क्या उसके साथ? नहीं लगाएंगे, मे भी नहीं लगाएंगे, डैट लग सकता है। तो डैट आपका ऑप्शन हो जाएगा परफेक्ट, डैट ही विल कम टुडे इज सर्टेन। नेक्स्ट है ऑनेस्टी डैश द बेस्ट पॉलिसी। भाई ऑनेस्टी एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अनकाउंटेबल, आप देख ही नहीं पाते हो तो गिन कैसे पाओगे, इसलिए हमेशा इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ इज का प्रयोग होगा ना, ऑप्शन नंबर बी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, छठा नंबर। ही डैश पटना ए मंथ एगो। ए मंथ एगो करते हैं तो एगो मतलब पहले होता है, मतलब एक महीना पहले। एक महीना पहले मतलब की बात की जा रही है, इसका मतलब कि क्या बोलते हैं, काम बीत गया है। और जब भी समय देता है पास्ट के किसी कार्य के लिए ना, तो हमेशा वो टेंस पास्ट इंडेफिनिट में बनता है। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्रिया का सेकेंड फॉर्म या डिड लगाते हैं हम लोग ना। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो आपका सी है सही हो जाएगा, लेफ्ट। ही लेफ्ट पटना ए मंथ एगो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है कि ही ऑलवेज डैश लेट। बाबू जब ऑलवेज किसी भी सेंटेंस में देता है तो सबसे पहले आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करने के बारे में सोचिएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्रिया में यस और यस नहीं तो फर्स्ट फॉर्म या डू या डज लगाते हैं। तो ही आपका सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो इसके साथ ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ही ऑलवेज कम्स लेट। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका साइबी वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन डैश। तो ऑब्वियसली बात है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गॉड्स। गॉड्स का मतलब कद्दू। साइबी वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन गॉड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइबी वाज डैश इयर्स ओल्ड। तो साइबी 12 साल का था, तो साइबी वाज 12 इयर्स ओल्ड, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू डैश डू योर ड्यूटी। जब ड्यूटी की बात करते हैं ना तो या तो ऑट टू या तो शुड लगाते हैं, तो इसमें ऑट टू कहीं दिया है, नहीं दिया है। शुड आपका बी नंबर ऑप्शन है, सही हो जाएगा, यू शुड डू योर ड्यूटी। 11 नंबर क्वेश्चन है वी डैश रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। रिस्पेक्ट की बात जहां मैनर की बात करते हैं ना, वहां तो पहले ऑट टू नहीं तो उसके बाद शुड। ऑट टू दिया इसमें, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई डैश स्विम अक्रॉस द रिवर। आप स्विम करने की बात कर रहे हैं ना, तैरने की, तो ये आपकी क्षमता दिखाता है और कैन से क्षमता दिखाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। जो क्षमता योग्यता दिखाने की बात होती है कैन से दिखाते हैं हम लोग, तो ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरीश सेड 2 and 2 makes 4। 2 और 2 4 होते हैं, ये पहले भी होते थे अभी भी है, मतलब हमेशा ये ऐसा सच्चाई है कभी परिवर्तित नहीं हो सकता है। और जब भी आपका रिपोर्टेड स्पीच एक ऐसा वाक्य दे जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, सार्वभौमिक सत्य, ऐसा सच्चाई जिसको कभी बदल नहीं सकते हैं, तो हम जब भी इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो देखिए सेम टू सेम कौन से ऑप्शन में लिखा है। पहला है 2 and 2 makes 4, ठीक है। दूसरा है 2 and 2 make दिया हुआ है, तीसरा आपका मेड दे दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हरी सेड दैट 2 and 2 makes 4। आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 14 नंबर क्वेश्चन है कि ही सेड हुर्रा वी हैव ओन द मैच। जहां पे हुर्रा ये सब देता है ना, इसका मतलब ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है। चलो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो एक्सक्लेम्ड आता है ना, तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय होना चाहिए। और रिपोर्टेड स्पीच जो है आपका हैव दिया हुआ है तो हैड में परिवर्तित होगा, समझ रहे बात को। तो चलिए देखते हैं, ही एक्सक्लेम्ड विद क्या बोलते हैं जॉय दैट दे हैड
ऑन द मैच। अच्छा, आपका जो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है वी है, और वी सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो वी प्लूरल होता है और ही आपका सिंगुलर है, तो ही का प्लूरल दे होता है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, जिस ऑप्शन में दे होगा ना वही वाला सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दे है, बाकी में दूसरे में ही है, तीसरे में वी है। भाई आपका सब्जेक्ट तो परिवर्तित होगा ना जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करोगे। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड ऑन द मैच। नेक्स्ट है कि द टीचर सेड टू मी व्हाई डू यू गो टू दलही। ये आपका प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्नवाचक शब्द है, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे ना तो व्हाई ही रखेंगे हम लोग, समझ रहे हैं। आपका डू दिया हुआ है तो ये पास्ट इंडेफिनिट में परिवर्तित हो जाएगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और किसी भी सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है तो आस्क्ड सबके साथ होना चाहिए। तो पहला नंबर है द टीचर आस्क्ड मी, दूसरा भी है, तीसरा में आस्क टू है वो होगा नहीं। द टीचर आस्क्ड मी व्हाई, उसके बाद से जो आपका यू है ना रिपोर्टेड स्पीच सब्जेक्ट वो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ऑब्जेक्ट मी है तो मी का यहाँ आई होगा, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा ना सही होगा कि द टीचर आस्क्ड मी व्हाई आई वेंट टू दिल्ली। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है ही डैश टू द रेडियो नाउ। नाउ जब देता है तो दो टेंसेज सबसे पहले प्रेफरेंस में आते हैं, एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो देखिए कौन पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या बोलते हैं कि ही इज लिसनिंग टू द रेडियो नाउ, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आई डैश पटना लास्ट ईयर। अच्छा, लास्ट ईयर की बात कर रहा है, इसका मतलब कार्य बीत गया है, समझ रहे बात को। तो पास्ट इंडेफिनिट क्रिया का सेकेंड फॉर्म या तो डिड लगाएंगे, तो ही लेफ्ट पटना लास्ट ईयर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 18 नंबर, आई शैल नॉट गो आउट इफ इट डैश। अच्छा, जब फ्यूचर में दो कार्य कहे जाए ना, एक शर्त हो एक परिणाम हो, तो शर्त हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट और परिणाम हमेशा शैल। तो शैल वाला दे दिया है, शैल विल वाला, तो ऑब्वियस सी बात है डू या डज उसके या तो क्या बोलते हैं क्रिया में, या सॉरी मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। तो इट आपका सिंगुलर वर्ब है, इसके साथ क्या बोलते हैं वर्ब आएगा सिंगुलर, तो क्या बोलते हैं कि विल तो लगाएंगे नहीं भाई, शैल लगाएंगे नहीं, ऑप्शन नंबर क्या बोलते हैं सी लगाए नहीं। डी रेंस दिया हुआ है, ये सही हो जाएगा। आई शैल नॉट गो आउट इफ इट रेंस। नेक्स्ट है कि पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार, ये आपका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो चलिए, हिंदी आपका ऑब्जेक्ट है तो हिंदी पहले होगा, और क्या बोलते हैं कि इस एमआर में कन्वर्ट होगा, तो हिंदी इज स्पोकन इन बिहार। अब पीपुल एक आपका इंडेफिनिट सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के रूप में इसको नहीं लिखा जाता है, तो पहला ऑप्शन में बाय पीपुल लिखा है, गलत है। दूसरे तो क्या बोलते दूसरे में पीपुल लिखा है, तीसरे में नहीं लिखा है हिंदी इज स्पोकन इन बिहार, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 20वां नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द एसेंशियल डैश ऑफ मैन। एसेंशियल ह्यूमैनिटी होता है बाबू, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नानू काका वाज कमिंग डैश दिल्ली टू सी सम मिनिस्टर्स। बाबू कम जो होता है ना, यहाँ क्या बोलते हैं कि टू डायरेक्शन के लिए लगा रहा है ना, दिशा के लिए, तो कम आपको टू प्रीपोजिशन लगेगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली टू सी सम मिनिस्टर्स। नेक्स्ट है कि सी डैश मी लॉन्ग एगो। अच्छा, लॉन्ग एगो की बात करते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम आ गया बहुत पहले, तो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे जब भी एडवर्ब ऑफ टाइम देता है। तो देखिए सेकेंड फॉर्म कहाँ आया है, ऑप्शन नंबर बी सही है, सी मेट मी लॉन्ग एगो। नेक्स्ट है कि ही डैश नाउ। अच्छा, नाउ आता है तो या तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस कौन है, ऑप्शन नंबर पहले ही सही है, ही इज राइटिंग नाउ, वह अभी लिख रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, ही इफ सी कम्स आई डैश। अच्छा, मैंने अभी बताया ना कि अगर फ्यूचर में क्या बोलते हैं कि एक शर्त हो एक परिणाम हो, तो शर्त हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट, परिणाम हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट। शर्त हमेशा इफ के बाद आता है, अनलेस के बाद आता है, समझ रहे हैं, इसके बाद वाला शर्त मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है। तो एक प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया, इफ ही कम्स, तो ये इसके बाद से फ्यूचर इंडेफिनिट आएगा, तो आई के साथ सेल लगाते हैं। सेल देखिए किसमें, ऑप्शन नंबर ए सही है, इफ सी कम्स आई सेल गो। नेक्स्ट है 25 नंबर कि आई डोंट हार्म एनीवन। ये आपका एक्टिव वॉइस है, पैसिव में बदलना है, तो हार्म एक वर्ब है, इसके बाद आने वाला तुरंत जो ऑब्जेक्ट है उसी को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो एनीवन। अब ये इस एमआर में बदलेगा, तो इस इसके साथ लगेगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए में वाज है, गलत है, दूसरे में वाज है, तीसरे में है, चौथा आपका सही हो जाएगा, एनीवन इज नॉट हार्म्ड बाय मी। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्या बोलते हैं सेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।